हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले सीटेट की स्ट्रेटजी को लेके। देखिए, अभी आप लोगों को पता भी होगा 14 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम है। तो अभी आपके पास में लगभग पढ़ने के लिए 13 से 14 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इन आने वाले 13 से 14 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आप इस अटेम्प्ट में, जो भी आपका फर्स्ट हो या लास्ट अटेम्प्ट हो, अगर आपका फर्स्ट है तो भी यही है और अगर आपका लास्ट है तो भी यही होना चाहिए। तो आप किस तरीके से आप इस अटेम्प्ट में आपका सीटेट इजीली क्वालिफाई कर सकते हो और इवन क्वालिफाई नहीं, एक अच्छे खासे मार्क्स के साथ में कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, इन सभी चीजों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा सीडीपी में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चाहिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा पेडागोजी में जो अपने सब्जेक्टों की पेडागोजी, जो टीचिंग मेथड है सब्जेक्टों के, उनके ऊपर मैं बात करूंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज्यादा पढ़ने चाहिए वहां पे। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपको टारगेट करके चलनी चाहिए, किन किन की आपको मैराथन क्लासें लेनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट, सबकी जितनी भी आपके सीटेट को लेकर जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपको करनी चाहिए आने वाले 13 से 14 दिन में, उन सभी चीजों के ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और देखिए, मैंने खुद ने सीटेट 4 बार क्वालिफाई कर रखा है। मैंने पेपर 1 मैंने 3 बार क्वालिफाई कर रखा है, पेपर 2 मैंने 1 बार क्वालिफाई कर रखा है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं। तो चलिए फिर अभी बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपका सीटेट का एग्जाम है ये अभी आपके पास में लगभग मान सकते हो 14 डेज आपके पास में बचे हुए हैं यहाँ पे। और इसमें आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होता है और इन 150 में से आपको 90 मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 90 मार्क्स टारगेट करने, अगर आप SC/ST से हो तो आपको यहाँ पे 82 मार्क्स लाने होते हैं। बाकी देखिए, सीटेट के एग्जाम की एक यही खास बात है, यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन किसी और के साथ नहीं है, यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन आपके खुद के साथ में है। आपको ऐसा नहीं है कि भाई किसी और को पीछे छोड़ के मेरे को आगे निकलना है, यहाँ पे बस आपको 82 मार्क्स चाहिए होते हैं, या फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। बस इतने मार्क्स ले लो, आपका एग्जाम क्वालिफाई है। अभी अपन बात करते हैं आगे कि देखिए आपको किस तरीके से इसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर दो। देखिए, आपको एक चीज तो मैं बता दूं, वैसे आप लोगों के पास में ऑलरेडी सिलेबस होगा, बाकी नहीं हो तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में उस एग्जाम का जो भी सिलेबस है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आप आइडिया लगा पाओगे कि हाँ यार, इसमें ये सब्जेक्ट आने वाले, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक आने वाले और इस तरीके से मेरे को पढ़ना चाहिए, मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा। तो इसके लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। उसी में आपको शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, उसी में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखिए, आपको एक चीज बता देता हूं, हो सकता है ये वीडियो 15 से 20 मिनट का हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस स्ट्रेटेजी के साथ में अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जाते हो, आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा सीटेट में। अब चलिए अपन बात करते हैं आगे की। देखिए, एक तो आपको बता दूं, आपके सीटेट में यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे, देखिए आपको बताऊं मैं, सीडीपी आपके यहाँ पे आएगी 30 मार्क्स की, आपके हिंदी यहाँ पे आएगी 30 मार्क्स की। और हिंदी किस तरीके से आएगी, 15+15 में आएगी। अब ये 15+15 का क्या सीन है ये भी बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आपके जो लैंग्वेज 2 होगी, लैंग्वेज 2 में बहुत सारे स्टूडेंट ने इंग्लिश ली होगी, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे संस्कृत ली होगी, तो मैं यहाँ पे L2 लिख देता हूँ इसको, क्योंकि बहुत अलग अलग ली होगी सबने। यहाँ पे भी 15+15 का सीन है। आपके थर्ड यहाँ पे EVS होगी और इसमें भी सेम 15+15 वाला सीन है। यहाँ पे आपके फिफ्थ होगी जो आपके मैथ होगी, यहाँ पे भी ये 15+15 का सीन है। और देखिए, अभी एक चीज़ और बता दूं, अगर आप पेपर 2 से हो तो यहाँ पे आपका SST होगा या फिर आपका यहाँ पे साइंस होगा, तो आपका यहाँ पे 20+40 का सीन होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम पैटर्न है। अभी ये एग्जाम पैटर्न क्या है भाई, देखिए यहाँ पे सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की, भाई हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट की पेडागोजी के। भाई हिंदी में जो आपके टीचिंग मेथड से, हिंदी से रिलेटेड आपकी शिक्षण विधियां है, उनके आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम यही आपका संस्कृत में होगा, 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड्स के आएंगे। सेम यही आपका EVS में होगा कि भाई 15 क्वेश्चन आपके EVS में जो NCERT में आपके EVS के जो कंटेंट है उससे रिलेटेड होंगे, 15 क्वेश्चन आपके जो EVS के टीचिंग मेथड से जो आपके पेडागोजी है उससे रिलेटेड होगा। उसके अलावा 15 क्वेश्चन आपके मैथ में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो होंगे, 15 क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पे मैथ के पेडागोजी के। इस तरीके से आपके यहाँ पे हो गए क्वेश्चन। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक ये आपका ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक हो गया आपका ये 4। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इन 4 सब्जेक्टों में जो मैंने आपको ये 15-15 क्वेश्चन बताए टीचिंग मेथड्स वाले, 15 ये 15 ये 15 ये और 15 ये, तो मैंने ये आपको जो 4 15-15 वाले यहाँ पे पार्ट बताए कि भाई 15 क्वेश्चन आपके हिंदी में पेडागोजी के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके संस्कृत में पेडागोजी के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके मैथ में पेडागोजी के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके EVS में पेडागोजी के आएंगे। तो भाई ये 60 क्वेश्चन हो गए। और आपके जो CDP वाले 30 क्वेश्चन है, तो भाई 60 + 30
तो आप ये मान के चलना कि ये 90 मार्क्स की तैयारी आपके इन 60 मार्क्स में, मतलब कि आपने अगर सीडीपी अच्छे से पढ़ ली तो आपके इन पूरे 90 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। देखिए पूरे 90 मार्क्स बोलना तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं लगेगा क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ये मान के चलना अगर आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ ली तो कहीं ना कहीं आप इन 90 में से इजीली भाई 60 प्लस स्कोर आराम से कर पाओगे। भाई ये मैंने खुद ने किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने सीडीपी को अच्छे से पढ़ लिया तो आप मान के चलना कि आपके 60 से 70 नंबर की तैयारी यहां पे हो चुकी है। बाकी अभी अपन बात करेंगे पूरी कि भाई आपको किस तरीके से ग्रामर को पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पेडागोजी पढ़नी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं अपन डिटेल से यहाँ पे। तो देखिए अभी मैंने आपको ये तो मैंने एकदम बेसिक यहाँ पे समझाया कि भाई किस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेबस होने वाला है, किस तरीके से आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक से समझा दिया है। अब अपन चलते हैं अपन स्ट्रेटेजी की तरफ। देखिए इस स्ट्रेटेजी को मैंने यहाँ पे 2 पार्टों में डिवाइड किया है और 2 पार्टों में किस तरीके से किया है वो बता देता हूँ अभी। देखिए एक तो अपना बोर्ड भी भाई यहाँ पे मैंने थोड़ा कम चलाऊ सही लगा रखा है तो हिल भी रहा है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लेना इतना आप। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपके पास में लगभग ये 14 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो अभी इन 14 दिन में से 14 भी नहीं भाई यहाँ पे अभी पूरे अब मानो तो भाई यहाँ पे 13 डेज का ही है भाई आपके पास में, मतलब कि 13 दिन का आपके पास में टाइम बचा हुआ है। इन 13 दिन को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक होगा भाई 10 दिन का, एक होगा भाई यहाँ पे 3 दिन का। अब इन 10 दिन में और 3 दिन में क्या करना है, देखिए ये 10 दिन होंगे आपके पास में 1 दिसंबर से और 10 दिसंबर का टाइम है वो मैंने 10 दिन में रखा है। बाकी फिर मैं 11 दिसंबर 12 दिसंबर और 13 दिसंबर इन 3 दिन को मैंने अलग से रखा है लास्ट में। अब देखिए जो आने वाली 10 दिसंबर तक के 10 दिन होंगे इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो होंगे जो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करते होंगे कि भाई मैं तो खुद से पढ़ के, मैं अपने नोट्सों से पढ़ के या फिर किसी के नोट्सों से पढ़ के या बुक से पढ़ के मैं आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। तो एक तो मैं उनका बताऊंगा और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे कि भाई हमसे खुद से कुछ नहीं हो रहा, हम तो भाई अभी क्लासों पे डिपेंड करेंगे। अब आप हमें क्लासें बता दो और आप हमें टॉपिक बता दो कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताकि हम उनको पढ़ के आराम से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर ले। तो मैं दोनों टाइप के स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूं। देखिए अभी यहाँ पे एक होंगे जो सेल्फ स्टडी करेंगे, एक होंगे जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासों वगैरह से पढ़ेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं दोनों की। तो देखिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका बता देता हूं क्योंकि इनका 1 मिनट में हो जाएगा। तो भाई जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको अभी कोई भी नई बुक परचेज नहीं करनी है। अभी उनको करना क्या है, अभी देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शॉर्ट नोट्स वहां पे अपलोड करूंगा। आपको ओनली वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और उसमें किस तरीके से पढ़ना है, आपको डेली का टॉपिक फिक्स कर लेना है। हिंदी में मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है भाई, मेरे को ईवीएस में मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, मैथ में मेरे को ये पढ़ना है, संस्कृत में मेरे को ये पढ़ना है, सीडीपी में मेरे को ये पढ़ना है। इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक डेली का फिक्स कर लेना है। और भाई लगभग सभी सब्जेक्टों में 15 से ज्यादा टॉपिक होंगे भी नहीं, तो आपके पास में लगभग 13 से 2 दिन बचे भी हुए हैं। तो अगर आप डेली का एक टॉपिक भी कंप्लीट कर रहे हो तो आपके लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इन आने वाले 10 से 15 दिन में। आपको ये करना है और आपको देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आगे बताने वाला हूं, तो आप उन टॉपिक्स को पहले टारगेट कर लेना। तो भाई जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये बता दिया 1 मिनट में कि आपको किस तरीके से करना है। अब देखिए ये होगा सेल्फ स्टडी वालों का। अब मैं चलता हूं ऑनलाइन वालों की तरफ क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मैराथन क्लासों वगैरह पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपन ऑनलाइन क्लासों की। ऑनलाइन क्लास किस तरीके से करनी है, देखिए मैं इन 10 दिन को यहाँ पे 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं। एक हो गया आपका 1 से 5 दिसंबर तक का टाइम, ठीक है। दूसरा हो गया आपका यहाँ पे 5 से 10 दिसंबर तक का टाइम। देखिए ये जो अभी आपके पास में आने वाले 13 दिन बचे हैं, इन 13 दिन को पहले मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। 2 पार्टों में किस तरीके से, 1 से 10 दिसंबर तक का टाइम हो गया 10 दिन का। फिर आपके पास में 11 दिसंबर 12 दिसंबर 13 दिसंबर 3 दिन बचेंगे, उनको मैंने अलग से कर दिया। तो भाई जो ये 3 दिन है ये तो होगा आप जो इन 10 दिन में पढ़ोगे उनके रिविजन का टाइम। भाई ये 3 दिन आपको लास्ट में वही काम करना है जो आपने इन 10 दिन में किया है, उनका रिविजन करना है। तो बस इसको तो हटाई दो यहाँ से, इसको भूल जाओ अभी, क्योंकि इसमें बस वही काम करना है जो आप इन 10 दिन में करोगे, उन्हीं का रिविजन करना है। तो इसलिए मैंने उन 3 दिन को रखा है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे अभी मैं उनका आपको रिवीजन कर लेना, जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो और भी बताने वाला हूं, उनका आपको इन 3 दिन में लास्ट में रिवीजन करना है। बस उन 3 दिन को हटा दो अभी। अब बाकी चलता हूं इन 10 दिन की तरफ। देखिए इन 10 दिन को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। अपने जो स्टडी के स्लॉट होंगे उनको भी मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब देखिए एक तो होगा 1 से 5 दिसंबर तक का टाइम, फिर एक होगा आपके पास में 5 से और 10 दिसंबर तक का टाइम। तो देखिए 1 से 5 दिसंबर तक का टाइम है, उसमें आपको क्या करना है। देखिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इसमें मैं आपको टैग वर्डों के बारे में बताऊंगा, इसमें मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स को आपको टारगेट करना, सब कुछ बताने वाला हूं। और भाई इस वीडियो में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करोगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाओगे। तो भाई लाइक जरूर कर देना। चलो अभी अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी देखिए मैं आपके सामने लेके आता हूं कि भाई 1 से 5 दिसंबर में आपको क्या पढ़ना है। भाई 1 से 5 दिसंबर में मैंने 5 दिन क्यों रखे हैं, क्योंकि देखिए आपका जो भी सीटेट का अगर पेपर 1 है तो आपके पास में यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं। एक हो गया आपका हिंदी, एक हो गया आपका यहाँ पे संस्कृत, एक हो गया यहाँ पे आपका ईवीएस, एक हो गया यहाँ पे मैथ और एक हो गया आपका यहाँ पे सीडीपी। और अगर आप पेपर 2 से हो तो भाई आपके पूरे यही सब्जेक्ट हैं। आप ईवीएस और मैथ को काट देना, यहाँ पे आपका हो सकता है या तो एसएसटी होगा या फिर आपका हो सकता है यहाँ पे साइंस होगा। तो ये होगा आपका। तो इस तरीके से अभी आप देख पा रहे होगे पेपर 1 वालों के पास में एक सब्जेक्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये
चौथा ये और पांचवा ये। तो इन पांचों सब्जेक्टों के लिए मैंने एक एक दिन रखा है, 5 दिन। और देखिए अगर आप पेपर 2 से हो तो आपके ये भी है, ये भी है और ये भी है, 3 सब्जेक्ट ये हो गए। और बाकी आपका बचता है एसएसटी या फिर साइंस, तो भाई उसको वो वैसा भी थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, तो उसको मैंने वैसे 2 दिन में रखा है। तो इस तरीके से मैंने दोनों के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैंने स्टार्टिंग के 5 दिन रखे हैं पढ़ने के लिए। अब उन 5 दिन में किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप ऑनलाइन बैच या फिर सॉरी ऑनलाइन बैच तो नहीं बोलूंगा, अभी आपको बैच ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि आप बैच पूरा कर पाओ। तो अभी आपके पास में जो 1 से 5 दिसंबर तक का टाइम है, इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से करनी है। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, इन 5 दिन में आपको हर एक सब्जेक्ट की, जैसे मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं हिंदी, आपकी हो गई संस्कृत, आपकी हो गई ईवीएस, आपकी हो गई मैथ और आपकी हो गई सीडीपी। ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। और देखिए भाई मैं बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि एसएसटी वालों के या सॉरी आपको पेपर 2 वालों के एसएसटी और साइंस है, आप समझ जाना इतना कि भाई मैं इन सभी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अभी हिंदी वाले, संस्कृत वाले, ईवीएस वाले, मैथ वाले और सीडीपी वाले, मतलब ये 5 सब्जेक्ट हो गई अपनी। अब आपको करना क्या है, 1 से 5 दिसंबर तक इन 5 सब्जेक्टों की एक एक मैराथन क्लास करनी है। एक एक मैराथन क्लास 5 सब्जेक्टों की हो गई। आपको डेली की भाई एक फिक्स कर लेना कि आज मेरे को हिंदी करनी है, आपको हिंदी की मैराथन क्लास लेनी है आज, और आपको स्टार्टिंग करनी है सीडीपी से। तो आपका जो 1 दिसंबर का टारगेट होगा भाई, 1 दिसंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 दिसंबर को मैं लिख रहा हूँ कि भाई आपका सीडीपी करना है आपको। 1 दिसंबर मतलब कि 1 दिसंबर आपका कल। तो कल आपको क्या करना है, आपको कल एक सीडीपी की मैराथन क्लास लेनी है। आप चाहे वो सचिन सर के लो, जिसको जिसकी समझ आए भाई उसकी क्लास लेना। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो मेरे अकॉर्डिंग सचिन सर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए हिमांशी मैम ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो अब अभी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो आपको करना क्या है, 1 दिसंबर को आपको सीडीपी की एक मैराथन क्लास करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस 1 दिसंबर को आपको सीडीपी की एक मैराथन क्लास लेनी है। और भाई उसको जितना ज़्यादा स्पीड पे करके ले सको, अगर आप 2x पे अच्छे से समझ पा रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ा देना। यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब वीडियो की स्पीड बढ़ा के 2x पे ले लेना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो भाई 1.5 पे ले लेना। और भाई आपको ज्यादा ही अच्छे से नहीं समझ आ रहा हो तो फिर आप एकदम जो नॉर्मल स्पीड होती है 1x पे, उसी पे ले लेना। लेकिन आपको आपका जो 1 दिसंबर होगा, 1 दिसंबर को आपको सीडीपी की एक मैराथन क्लास जरूर करनी है भाई। उसके बाद में 2 दिसंबर को आपको क्या करना है, 2 दिसंबर को आप जाओगे किसी भी एक सब्जेक्ट की तरफ चले जाना, बाकी मैं बोलूंगा कि आप हिंदी की तरफ जाना। तो आपको 2 दिसंबर को आपको हिंदी की एक मैराथन क्लास करनी है, 3 दिसंबर को आपको संस्कृत की मैराथन करनी है, 4 दिसंबर को अगर आप पेपर 1 से हो तो आपको ईवीएस की कर लेनी है, 5 दिसंबर को आपको मैथ की कर लेनी है। और अगर आप पेपर 2 से हो तो 1, 2 और 3 इन 3 दिन में आपका हिंदी, सीडीपी और संस्कृत हो जाएगा। बाकी 4 और 5 दिसंबर बचेंगे, उनमें आपको एसएसटी से हो तो एसएसटी कर लेनी है 2 दिन में, अगर आप साइंस से हो तो आपको साइंस कर लेनी है 2 दिन में। इस तरीके से आने वाले 5 दिन में आपको 5 मैराथन क्लासें लेनी है। और भाई जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ा के ले सको उतनी ज्यादा स्पीड से ले लेना इनको। और देखिए मैं आपको ये भी बोलूंगा, अगर आप हो सके बना सको तो भाई इन मैराथन क्लासों के आपको नोट्स भी बनाने हैं, इनको आपको नोट्स भी बनाने हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए अगर नोट्स बना लोगे तो जो मैंने आने वाले ये 3 दिन रखे हैं और आने वाले ये 5 दिन रखे हैं, इनमें आपको ये नोट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा, इन मैराथन क्लासों को एकदम नोट्स बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना है इनका। और देखिए जरूरी नहीं है आप साफ सुथरे बनाओ, किसी भी तरीके से बनाना, बस आपको समझ आ जानी चाहिए ये। तो इस तरीके से आपको आने वाले 5 दिन में ये काम करना है, 5 मैराथन क्लासें लेनी है। और भाई अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई अब ये 5 मैराथन क्लासें भी आप ही हमें बता दो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इन 5 मैराथन क्लासों के लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि भाई आपको ये क्लासें लेनी है। बाकी आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब पे सर्च करके जिस टीचर की आपको समझ आए उस टीचर की क्लासें आराम से ले लेना। बस 5 क्लासें करनी है आपको। तो ये हो गया आपका 1 से 5 दिसंबर तक का टारगेट। बाकी देखिए आप इस तरीके से ना करना चाहो तो मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताने वाला हूँ, आप हो सके तो उन टॉपिकों के अकॉर्डिंग भी सर्च करके पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका बेस्ट है। अगर मैं आपकी जगह होता तो भाई मैं इस तरीके से पढ़ता कि आने वाले 5 दिन में 5 मैराथन क्लासें लेता। चलो आपका 1 से 5 दिसंबर तक का कंप्लीट हो गया काम कि आपको भाई 5 मैराथन क्लासें आपने कर ली हैं। अब आता है अपना 5 से 10 दिसंबर तक का टाइम। आपको इसमें क्या करना चाहिए, देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, आप सीटेट के एग्जाम के लिए थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो नहीं करो, लेकिन भाई आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर लिए और कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई कहीं ना कहीं आपके पास होने के चांसेस तो वहीं पूरे पूरे हो जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ने हैं भाई, जितने ज्यादा पढ़ सको उतने ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। तो आपका जो है 5 से 10 दिसंबर तक का टाइम होगा, ये होगा 5 दिन का टाइम जो आपके पास में 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक का टाइम होगा। इसमें क्या करना है, आपने जो ये 5 मैराथन क्लासें ली हैं आपने इनके नोट्स बनाए हैं, और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो इनकी आपके पास में पीडीएफ होगी, तो उन पीडीएफ का रिवीजन करना है यहाँ पे इन 5 दिन में। रिवीजन के साथ में आपको यहाँ पे
पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की प्रैक्टिस करनी है, जो आपसे पहले के पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए भाई रिवीजन में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आपने ताजा ताजा एकदम अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई किया, आपने मैराथन क्लास लिए, आपको रिवीजन करना है। और भाई देखिए अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई हम उसी कंटिन्यू उसी टाइम पे रिवीजन करना चाहते हैं जिस टाइम पे हम मैराथन क्लास ले रहे हो। तो भाई आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने जैसे आज सीडीपी पढ़ी है तो इसके साथ में अगले दिन आप हिंदी की तरफ जा रहे हो तो हिंदी वाले दिन आप यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हो, पहले वाले दिन का किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पे मैराथन क्लास लो, उसको अच्छे से समझो और उसके बाद में आने वाले जो 5 दिन है उन 5 दिन में आप 5 मैराथन क्लासें लो। फिर उसके बाद में जो 5 से 10 दिसंबर के 5 दिन होंगे उनमें आपको उन 5 क्लासों का रिवीजन करना है, क्लास लेके नहीं करना है, उन नोट्स के थ्रू उनका रिवीजन करना है। साथ में आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब आप पूछोगे कि भाई पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे? पीवाईक्यू देखिए आप चाहो तो टेक्स्ट बुक पे भी देख लो, आप चाहो तो अपने टेलीग्राम चैनल में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप उन पीडीएफओं में देख लेना, वहां पे भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो भाई बुक भी ले सकते हो, और बुक भी अगर लेना चाहो तो उसकी भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। आप जिस तरीके से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना चाहो उस तरीके से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मैं सारी चीजें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो ये हो गया आपका पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, साथ में आपका हो गया रिवीजन। अब देखिए बाकी के जो 3 दिन बच गए, इन 3 दिन में आपको वापस से इनका रिवीजन करना है, वापस से जो पीवाईक्यू है उनको देखने हैं। अब देखिए अभी अगर आप कोई भी, मैं मान के चलता हूं कि आज आपने एक पियाजे का टॉपिक पढ़ा है और आज आपको 1 घंटा लगा है, अगर आप दूसरे दिन भी पियाजे के टॉपिक को पढ़ रहे हो उस दिन आपको 1 घंटा नहीं लगेगा, उस दिन आपको आधा घंटे लगेगा। अगर आप उससे फिर अगले दिन वापस से पढ़ रहे हो सकता है आपको 15 मिनट लगेंगी। अगर फिर से आप पढ़ रहे हो तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भाई आप 5 मिनट में पूरे पियाजे के चैप्टर को पढ़ दोगे और इवन 5 मिनट भी नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से अब जब आपने यहाँ पे इन सीडीपी को पढ़ा है, यहाँ पे इन 5 सब्जेक्टों को पढ़ा है आपने, आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ने में 1 दिन लग रहा होगा, पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन अगर आप फिर 5 से 10 दिसंबर के इन 5 दिन में रिवीजन करोगे उसमें आपको कम टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। इस तरीके से आपको यहाँ पे भी रिवीजन कर दोगे। फिर जो ये लास्ट के 3 दिन होंगे भाई इनमें आप बहुत स्पीड से इनका रिवीजन करोगे और बहुत स्पीड से आप चीजों को कवर कर लोगे, पूरा सिलेबस कवर कर दोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब देखिए इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है वो, उसके बाद में फिर बाकी की जो स्ट्रेटेजी है वो भी बता देता हूँ कि आपको इस स्ट्रेटेजी में और क्या चीजें ऐड कर देनी चाहिए ताकि आप और भी बेहतर तरीके से कर पाओगे। ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। अभी देखिए मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं। देखिए अगर आप बात करते हो सीडीपी की तो सीडीपी में आपको यहाँ पे पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग भाई दोनों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इतने भर भर के मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं अगर अपनी बताता हूँ, मैं अगर इन तीनों चैप्टरों को कभी भी पढ़ता हूँ अब भाई मैं मैक्सिमम इनको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में इन तीनों को पढ़ देता हूँ मैं। और बाकी अभी तो भाई 15 मिनट ही लगती है सही बताऊँ तो, क्योंकि यार इतनी बार इनको पढ़ चुका हूँ मैं कि अब 15 मिनट में तीनों हो जाते हैं। मतलब कि मैं ये 8 नंबर की चीजें लगभग मैं 15 मिनट में पढ़ लेता हूँ। तो आप भी आप मान के चलो अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ी होंगी तो मैं मानता हूँ भाई फिर भी आप इनको आराम से 1 से 1.5 घंटे में ये इजीली 8 नंबर कवर कर लोगे यहाँ पे। और भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है यार। इनमें क्या है भाई, पियाजे में क्या है, पियाजे ने अपने बालक के संज्ञानात्मक विकास की यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई है। 4 अवस्था में आपके यहाँ पे संवेदीगामक अवस्था, अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनकी विशेषताएं हैं भाई, ये पियाजे हो जाता है आपका। वाइगोत्स्की में जाओगे वहां पे उन्होंने भाषा के प्रकार बताए हैं, बस अवस्थाएं वगैरह बताई हैं। यहाँ पे इन्होंने सेफेलोकोडल हो गया, सेफेलोकोडल का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे आपको उन्होंने पाड़िय मचान के बारे में बताया, इसका फोल्डिंग के बारे में बताया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है आपका जेडपीडी वगैरह के बारे में बताया वहाँ पे। और कोलबर्ग में आपके यहाँ पे नैतिक विकास की अवस्थाएं वगैरह बताइए। तो ये बहुत ईजी है, आप इनको आराम से आपके 1 से 1.5 घंटे में आप कवर कर लोगे इनको। और बाकी अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो भाई 15 से 20 मिनट में कवर हो जाएगा। तो ये आपके जो 3 चैप्टर है यहाँ पे, 3 टॉपिक है यहाँ पे, दो भाई पियाजे आपके 2 मार्क्स का है, यहाँ पे वाइगोत्स्की आपके 4 मार्क्स का है, कोलबर्ग आपका यहाँ पे 2 मार्क्स का है। तो ये हो गए आपके 3 यहाँ पे लगभग भाई 7 से 8 नंबर के यहाँ पे आ जाते हैं भाई। देखिए पियाजे के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, कोलबर्ग के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वाइगोत्स्की में कभी 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, कभी 2 भी आ जाते हैं। लेकिन अभी भाई लास्ट वाले कुछ एग्जाम से यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपके 7 से 8 क्वेश्चन ये हो गए। फिर अपन चलते हैं बाल विकास की तरफ। जो मैंने यहाँ पे सारे ये टॉपिक लिखे इनमें सबसे बड़ा यही है आपका बाल विकास। बाल विकास से आपके लगभग भाई 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन हो गए पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग से, 4 से 5 हो गए आपके यहाँ पे बाल विकास से। इसके अलावा समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील कक्षा और यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा, इनमें आपके लगभग भाई 5 क्वेश्चन आराम से यहाँ से भी आ जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी आराम से आ जाते हैं आपके। फिर आता है आपका भाषा विकास। भाषा विकास से भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे कभी 1 हो जाता है, बाकी 2 ही आते हैं लगभग, ज्यादातर यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अक्षमता, देखिए अधिगम अक्षमता ये वो है, देखिए जो भी आपके नहीं आप मतलब आप देख पाते हो यहाँ पे आपके जो भी डिसेबिलिटीज है वो आती है यहाँ पे अधिगम अक्षमता में। तो देखिए अक्षमता में वो आएंगे यहाँ पे, जैसे आपका हो गया कि डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, इस तरीके से आपके जितने
भी अक्षमताएं हैं वो आती हैं। और भाई ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपका 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। और भाई मैं खुद इसको 5 मिनट में यूट्यूब पे करवा सकता हूं। आप मैक्सिमम 5 मिनट मान लेना, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे वैसे तो इसको अच्छे से पढ़ने में। 5 मिनट भी मैं तब बोल रहा हूं जब आप ट्रिक से याद कर रहे होंगे, ट्रिक बना के याद कर रहे होंगे। भाई मैं खुद ट्रिक बना के 5 मिनट में पूरा आपको याद करवा सकता हूं। 1 से 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो आपके हो गए 1 से 2 नंबर यहाँ से हो गए। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 और साथ में 6 7, और अगर आप इनको भी मानो तो एक 7 8 टॉपिक मान सकते हो। ये लगभग आपके 7 8 टॉपिक हो गए। और इन 7 8 टॉपिक से अगर आप कम से कम लगाते हो तो भाई 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 क्वेश्चन हो जाते हैं इन 7 टॉपिकों से लगभग, अगर कम से कम मान रहे हो तो। बाकी अगर आप इनके मैक्सिमम की तरफ लगाते हो तो 8 और 5 यहाँ पे 13 हो गए, 13 और 5 18 हो गए, 18 और 2 20 और 2 22, लगभग भाई 22 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके लगभग आप एवरेज मान सकते हो कि 20 क्वेश्चन यहाँ से श्योर हो गए। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बताऊं भाई, मोटिवेशन वाला चैप्टर आपका यहाँ से भी लगभग भाई 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका यहाँ पे थिंकिंग वाला है भाई, थिंकिंग वाले से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से बाकी देखिए बुद्धि से भी क्वेश्चन आता है, आने को तो भाई सभी चैप्टरों से आते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे वो चैप्टर बताए हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, जिनको पढ़ने में मजा भी आएगा आपको, और यहाँ पे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और यहाँ से क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। मैंने वो चैप्टर आपको यहाँ पे बताए हैं। और देखिए मैंने केवल एक ये इसलिए यहाँ पे लिया है जो छोटा चैप्टर है या अधिगम अक्षमता वाला, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ओनली 5 मिनट का है यार। इसको तो चैप्टर में भी क्यों काउंट कर रहे हो, एक पेज है तो पूरा, एक पेज भी नहीं, आधा पेज ही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाता है। और अगर मैं भाषा विकास की बात करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने इसलिए लिया है 2 क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ से भाई आपको सीडीपी में इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर आप पेडागोजी में जाओगे, सब्जेक्टों की पेडागोजी, जैसे हिंदी के टीचिंग मेथड्स पढ़ोगे, आप संस्कृत के टीचिंग मेथड्स पेडागोजी पढ़ोगे, वहां पे भी इसका रोल है। तो भाई ये 2 का नहीं भाई, आपका 4-5 नंबर का ये भी आ जाता है आराम से। तो इस तरीके से आपके ये कम से कम आपको 25 नंबर के आसपास भाई ये चैप्टर दे देंगे। अगर आप इनमें इनको ऐड कर लेते हो तो भाई आपके 25 तो श्योर हो जाते हैं। बाकी 20 से 25 के आसपास तो वो भी दे देंगे आपको। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले सीडीपी के। अगर मैं बात करता हूं आपको, मैं बताता हूं कि भाई आपकी जो सब्जेक्टों की पेडागोजी है, जो सब्जेक्टों की टीचिंग मेथड्स है, उनमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पहले पढ़ने चाहिए। तो देखिए सीडीपी का मैंने बता दिया है, आप लोग इनको नोट भी कर सकते हो। और या फिर देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आपके जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, और आपका एसएसटी वगैरह हो गया, उनके जो इंपॉर्टेंट आपके जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उनको मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा दूंगा। क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे वो सारे चैप्टर बताऊंगा, सारे टॉपिक बताऊंगा, तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दूंगा, आप वहां से उनको देख सकते हो। और इंस्टाग्राम स्टोरी की लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन को ही मिल जाएगी। तो देखिए अभी मैंने ये बता दिया। अगर मैं बात करता हूँ भाई शिक्षण विधियों में जो आपके पेडागोजी आएगी सब्जेक्टों की, वहां पे आपको मैं 4-5 इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, आपको वो जरूर पढ़ने चाहिए। एक आता है आपका सबसे पहला सीसीई, दूसरा आपका आता है यहाँ पे टीचिंग मेथड्स। अब देखिए टीचिंग मेथड्स में जो आपका विधियां हैं, जो शिक्षण विधियां, आगमन विधि, निगमन विधि पढ़ाने की, तो आगमन और निगमन तो भाई जरूर देख के जाना, यहाँ से तो श्योर क्वेश्चन आता है। टीचिंग मेथड्स हो गए यहाँ पे, और इनमें भी स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो आगमन और एक हो गया आपके निगमन, इन दोनों को तो भाई जरूरी देख के चले जाना। और अभी थर्ड में बताऊँ आपको तो भाई एनसीएफ 2005, ये तो जरूरी देख लेना। एक हो गया आपका एनईपी, ये भी भाई जरूर देख लेना। और भाई जो मैंने यहाँ पे बताया था अक्षमता वाला, ये अक्षमता भाई यहाँ पे आपके जो आपके सब्जेक्टों की टीचिंग मेथड्स आएंगी, जो पेडागोजी आएगी सब्जेक्टों की, वहाँ पे भी भाई इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप बाकी चैप्टरों को तो मैराथन क्लासों से कर लोगे, लेकिन मैराथन क्लासों को लेने के बाद भी जो आने वाले, मैंने आपको बताया था 1 से 5 दिसंबर तक आपको मैराथन क्लासें लेनी है, फिर 5 से 10 दिसंबर तक रिविजन करना है। उन रिविजन के टाइम पे भाई इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना, इनको तो आपको अच्छे से देख के जाना है। और भाई इसके अलावा जो आपके लास्ट वाले 3 दिन रखे थे मैंने, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर, उनमें आप पूरे का रिवीजन नहीं कर पाओ तो कम से कम इनका रिवीजन तो करके चले जाना। आपका सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई होगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए मैं आपको यहाँ पे अगर कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स बताना चाहूँ कि आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने ये तो आपको बता ही दिया है कि सब्जेक्टों के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे हिंदी में भी अगर मैं आपको एक चैप्टर तो बता ही देता हूँ यहीं पे, बाकी तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। भाई पढ़ते वाला टॉपिक आपका, भाई इससे पढ़ते से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम आप ये मान के चलना कि हर एक पेपर में आपके, जैसे अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। आप 4 से 5 किस तरीके से आएंगे भाई, देखिए यहाँ पे अगर आप हिंदी की बात करते हो, हिंदी में आपके यहाँ पे गद्यांश पद्यांश आते हैं, यहाँ पे 2 आते हैं वहाँ पे, तो उसमें भी आपके लगभग एक क्वेश्चन दोनों से मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप संस्कृत की बात करते हो तो वहाँ पे भी आपके 2 आते हैं, तो लगभग एक क्वेश्चन तो कम से कम वहाँ पे भी मिल जाते हैं। इस तरीके से आपके 4-5 क्वेश्चन तो भाई यहीं से हो जाते हैं पढ़ते से ही। फिर आप संधि पढ़ लो, संधि से क्वेश्चन आ जाता है, समास से क्वेश्चन आ जाता है, विभक्ति से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से अपने क्वेश्चन आते हैं। बाकी देखिए अभी अगर मैं सारे चैप्टर यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी से देख लेना। ये सारे चैप्टर मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में बता दूंगा कि भाई कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी देखिए अगर मैं आपको सब्जेक्टों में मार्क्स टारगेट करने की बात करूँ तो आपका एक तो हो जाता है सीडीपी, एक आपका हो जाता है हिंदी,
अभी देखिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ तो हैंड राइटिंग आप समझ लेना। एक आपका जो लैंग्वेज 2 हो गया उसमें इंग्लिश भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, L2 हो गया एक आपका, एक हो गया आपका EVS, एक हो गया आपका मैथ, और एक हो गया आपका SST अगर आप पेपर 2 से हो तो, या फिर आपका साइंस भी हो सकता है। तो देखिए मैं आपको ये बोलूंगा CDP में भाई आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 20, तो भाई इससे कम आपके नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने यार 20 नंबर का तो आपको ये बता दिया भाई, इतना सपोर्ट नहीं है। पियाजे भाई गोच की कोलबर्ग भाई 1 से 1.5 घंटे का पूरा है ये सिस्टम, और भाई बाल विकास है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बहुत ईजी है। और इसके अलावा समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रीय शिक्षा, भाई ये तीनों ऐसे हैं, इनमें मैं तो ये बोलूंगा अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे ना तो भी आप इनको इजीली सही करके आओगे, लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हो तो भाई पूरे के पूरे करके आ जाओगे। क्योंकि यार अपने को पता है कक्षा में किस तरीके का माहौल होना चाहिए, कक्षा में टीचर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, सब कुछ तो पता है अपने को, लेकिन फिर भी आप थोड़ा पढ़ के जाना है इनको। इसके अलावा भाषा विकास को आप देख लेना भाई, कितना ही है यार, आधे घंटे का चैप्टर ही होगा ये पूरा। और इसके अलावा अधिगम क्षमता भाई 5 मिनट का है पूरा ही। तो भाई 20 नंबर तो आराम से यहाँ पे बन जाते हैं आपके। थोड़ा बहुत और अगर इसमें मैं थिंकिंग और मोटिवेशन ऐड कर देता हूँ तो यार इजीली आप 20 नंबर तो आराम से कर सकते हो, और यहाँ पे तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 20 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो मैंने आपको 5 मैराथन क्लासें बताई हैं, अगर आप उन 5 मैराथन क्लासों को कर जाते हो तो आपका सीटेट का एग्जाम वहीं से क्वालिफाई हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख के जाना, क्योंकि अपने को ओनली क्वालिफाई नहीं करना है भाई, अच्छे खासे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई करना है। तो ये गोया मैं मान के चलता हूँ कि CDP में अपने को टारगेट रखना चाहिए कम से कम 20, बाकी 25 या 30 जितने भी करते हो ज्यादा तो भाई उतना ही बेस्ट अपने लिए। हिंदी में भी भाई मैं कम से कम मानता हूँ कि आप 20 से 25 जा रहे हो, और इसके अलावा संस्कृत में भी मैं मानता हूँ कि लगभग आप 20 से ज्यादा नहीं तो भाई 22 या 23 या 25 तक भी जा रहे हो। इसके अलावा EVS में भी मैं बात करता हूँ भाई कम से कम आप 20 जा रहे हो, क्योंकि देखिए यार यहाँ पे भी आपका रटने वाला ही तो सीन है पूरा, आपको रटना है यानी यहाँ पे चीजें, ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में दिमाग लगाना पड़ रहा है, इंग्लिश में कुछ आपको ज्यादा ही कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि यार हम हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश भी ज्यादा ही वीक होती है। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको मैं मान के चल रहा हूँ 20 के आसपास आपको यहाँ पे टारगेट तो रखना चाहिए यार, कम से कम इतना टारगेट तो रखना ही चाहिए। बाकी एग्जाम में कितने भी हो भाई, हो सकता है इसे 1-2 कम भी आ जाए, हो सकता है इसे 1-2 ज्यादा भी आ जाए, वो बात की बात है, लेकिन इतना कम से कम टारगेट तो रखो आप। और इसके अलावा देखिए मैथ की बात करता हूँ, मैथ में भी आपको लगभग यहाँ पे देखिए अगर आपकी मैथ वीक है तो आप यहाँ पे 15 से 20 तो कम से कम आपको रखनी चाहिए, इतना तो आपको रखना ही चाहिए। अब देखिए अगर मैं इनकी बात करता हूँ 20 और 20 40, 20 से 60, 20 चौक 80, और ये 5 हो गए आपके 95, मतलब कि आपके 95 मार्क्स हो गए आपके। देखिए कम से कम अगर आप टारगेट रख रहे हो तो इतना आपको रखना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम में लगाते हो, मैक्सिमम तो देखिए 30 करो तो भी ज्यादा बेस्ट ही है, लेकिन फिर भी मान रहा हूँ यार 30 करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इतने कर सकते हो अगर आप चाहो तो 25 मतलब कि 50 हो गए आपके, 50 ये हो गए, और 75 हो गए, और यहाँ पे 95, और ये दो आप 95 और 115 117 हो गए आपके। 117 मार्क्स भाई आप आराम से कर सकते हो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो यार आपको बस यही काम करना है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा आपको और बाकी की स्ट्रेटजी मैंने बताई है, बस आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और इन सब्जेक्टों में आपको इतने मार्क्स यहाँ पे टारगेट करके चलने हैं। बाकी अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो भाई क्वालिफाई भी होगा, 100% क्वालिफाई होगा, और बहुत अच्छे खासे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई होगा। तो बस आपको ये काम करना है। और बाकी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, टैग वर्ड, आपको पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड, उनको मतलब कि आपको कुछ ऐसे शब्द होंगे, पॉजिटिव वर्ड होंगे ऐसे जिनको आपको देखते ही आप पहचान जाओगे कि यार इस वर्ड मैंने देख लिया, इसका मतलब ये इसका उत्तर होगा, और इसका ये मैंने देख लिया, जैसे संदर्भ हो गया। इसके अलावा आपका कुछ समझ कर याद करना होगा, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए, ताकि उनको देखते ही एग्जाम में आपको पता लग जाता है क्वेश्चन देखते ही कि यार इसका आंसर तो ये होने वाला है। तो अगर आपको वो टैग वर्ड की भी PDF चाहिए या फिर क्लास चाहिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी क्लासें मिल जाएंगी टैग वर्डों की, तो आपको टैग वर्ड जाते जाते देख के जाने हैं वो भी। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और एक फाइनल जो मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपने ये चीजें पढ़ ली हैं, आपके पास में टाइम बचता है फिर भी अगर लास्ट में, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं। आपको ये शॉर्ट नोट्स जाते जाते टाइम पे रिवीजन करके जाने हैं, बस जाते जाते ऐसे देख के जाना है कि भाई देखिए पहले बात तो अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली है ना, ये मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली है, आपको ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने में भाई 1 घंटा नहीं लगेगा, पूरे सब्जेक्टों के 1 घंटे में पढ़ दोगे आप। तो आपको जाते जाते टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स और देख के जाने हैं भाई। मैं इजीली आपको बता रहा हूँ, कम से कम आप 110 तो आराम से मान लेना, 110 प्लस आप आराम से स्कोर करके आओगे। बाकी अगर किसी ने अच्छे से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा वो भाई 120 प्लस भी जा सकता है। लेकिन देखिए इतने कम टाइम में इतने ज्यादा चीजें पढ़ना और 120 करना भाई थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए करने को कोई भी कर सकता है भाई। मैंने भी किया है, मैंने भी अच्छे से इन 15 दिन में पढ़ के एक अच्छे खासे मार्क्स के साथ में सीटेट पास किया है, आप भी कर सकते हो। तो बस आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। और भाई देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले भी मैंने एक बार वीडियो पूरा शूट किया था और उस वीडियो में कोई बीच में कॉल आ गया था, जिस वजह से वो वीडियो भी बंद हो गया था पूरा, और मेरे को नहीं पता था कि वीडियो बंद हो चुका है। तो भाई बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और देखिए आने वाले अभी जैसे अभी सीटेट के दिन आ रहे हैं, उनमें मैं आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, टेलीग्राम पे अपन क्विज स्टार्ट करेंगे, और आपको मैं इंपॉर्टेंट जो भी आपके चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में बता दूंगा। इसके अलावा मैं जितना मेरे से हो पाएगा उतनी मैं आप लोगों के लिए
हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बताए वो आप जरूर कर लेना। उसके अलावा देखिए अभी कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई मैं खुद कई बार ऐसी चीजें भूल जाता हूं जो मेरे को आपको इस वीडियो में बता देनी चाहिए। तो वो ऐसी चीजें जो भी होंगी कि मेरे को बता देनी चाहिए थी लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रही होंगी, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट देता रहूंगा। तो आप लोग को इंस्टाग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर अभी तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।